राधे राधे। जय श्री हरिवंश। कार्तिक मास 5वां अध्याय। तो राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आप कार्तिक मास में स्नान करने का जो फल है वह आप मुझे विधि पूर्वक स्मरण करवाइए और मुझे अच्छे से बतलाइए। तब देवऋषि नारद ने उनसे कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको मैं विधि विधान के साथ पूर्ण बताता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल के पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्ध नहीं करता उसे किसी भी मंत्रों का फल प्राप्त नहीं होता, अतः दांत और जीभ को पूर्ण स्वरूप से सिद्ध करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़ने चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि दे और विधि प्रदान करें। इसी प्रकार उच्चारण करते हुए वृक्ष से बाहर उंगलियों की दातुन ले और दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपस वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं तोड़ना चाहिए, जिससे हमें उत्तम गति आती है। जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दातुन ग्रहण करनी चाहिए। प्रजापति अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करने से फूल माला, चंदन और पानी आदि की पूजा की सामग्री लेकर वह भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवताओं को अर्घ्य, आचमन आदि वस्तुओं से पृथक पृथक करके पूजा, प्रार्थना एवं प्रणाम करनी चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करनी चाहिए। मंदिर में जाके भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए उनको माला, चंदन आदि से पूजन करनी चाहिए। दिवाली में भगवान विष्णु की अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान से ही भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती है और ये एकमात्र साधन है भगवान श्री हरि को पाने का। नारद जी ने राजा पृथु से बोला, हे राजन, आप मेरे भगवान से पूछे है कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक निवास कहाँ करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं अवश्य वहीं निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों की पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्राप्ति होती है जैसे मेरी पूजन भी नहीं की जा सकती। नारद जी ने फिर उनसे कहा, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, चंदन और कटहल के फूल व चावल से भगवान विष्णु की पूजन नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, ग्रीब, चूही, मालती और केवड़े के पुष्प भगवान शंकर को भी नहीं चढ़ाने चाहिए। जिन देवताओं को जो निर्देश है उन्हें उनकी ही तरह जो उन्हें आवश्यक है, जो उन्हें चढ़ाया जाता है, वही हमें उनके चरणों में समर्पित करना है और हमेशा भगवान की पूजा के बाद हमें उनसे क्षमा याचना करनी है। हे सुरेश्वरी, हे देव, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन भक्ति की है, पूजा विधि की है, मैंने जो कुछ भी किया है, आप उससे पूरा करें और मेरी सारी भूल को, गलती को क्षमा करें बालक समझ के। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसे प्रार्थना करके सबको प्रणाम करके कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत से कभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसी के पश्चात कार्तिक मास 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। राधे राधे।